अगर आप शेर हो तो उधर सवा शेर बैठा हुआ है। देखो तब्बीर अल्लाहू अकबर बह के पूरी दुनिया में बम फोड़े जाते हैं। श्री राम का मतलब रामराज होता है। रामराज उत्तर प्रदेश में है। पहले ज़माने में, पहले युगों में कंस हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे। कौन थे ये आजकल के अतीक अहमद टाइप के यही तो लोग थे। उस जमाने में राक्षस कहलाते थे, आजकल गैंगस्टर कहलाते हैं। अब तमाम समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए मार दिया गया कि ये पता न चल जाए कि उनका किस किस से क्या संबंध था। अपनी ही बात अपने आप ही आकर मीडिया पे बोल दे रहे। संबंध किससे था? पहले सपा से, फिर बसपा से। दोस्तों, जिस तरह से करीब रात को 10:30 बजे अतीक अहमद की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है और पूरा यूपी हाई अलर्ट में है। योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर बात करें और 2-2 घंटे में प्रयागराज की रिपोर्ट ली जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट ली जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सीएम त्यागी जी, सर, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला हुआ, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बाबा राज में इस समय गुंडागर्दी है और बाबा राज में जिस तरह से अगर बात करें कोई भी मार दिया जा रहा है, एनकाउंटर कर, जंगल राज कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज आ चुका है। शुक्र मानिए दिवाली के आसपास नहीं हुआ ये सब, वरना यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में ऐसी दिवाली मनती और जनता खुद बनाती। लोग तय करेंगे ना ये चीज़, अखिलेश यादव तो तय नहीं करेंगे। और जनता से इतने कटे हुए हैं, जड़ें इतनी कट गई हैं, तभी तो ये हाल है उनका चुनावों में। वो पल्स को समझ ही नहीं पाते हैं। मसला इस बात का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर लैप्स हुआ, कहीं ना कहीं दिक्कत है। चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता था। ISI का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तमाम चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अब बात यह है कि हज़ारों लोगों के साथ आपने ये किया है, दुश्मनी होगी, गैंगवॉर होगा, लोग रिटेलिएट करेंगे। एक ज़माने में मुझे आज भी याद है कि जब लखनऊ अतीक अहमद आया करते थे, 500 गाड़ियाँ और गाड़ियों के आगे घोड़े चला करते थे। शुक्र मानिए आज के ज़माने में राजशाही ख़त्म कर दी सरकारों ने, वरना अखिलेश यादव उसको राजा घोषित करवा देते। इस लेवल का आदमी उसको उन्होंने बना दिया था। अब उसके पैसे का इस्तेमाल, उसके लोगों का इस्तेमाल, पता नहीं एक्सटॉर्शन कराते थे, एक्सटेंडेड पुलिस की तरह उससे काम लेते थे। जाहिर है इनको दर्द होना नेचुरल है। आज रामगोपाल यादव का एक स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा हो सकता है कि अतीक के बाकी 4 बच्चों को भी जान से मार दिया जाए। समझ में नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने राजनीतिक छोड़ के ये ज्योतिष का कोर्स कब कर लिया, कब उनको इतना समय मिल गया। सब चीज़ें पहले से पहले ही प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। ये इस तरीके से इस देश में, प्रदेश में माफियाओं को शेल्टर नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी 25 करोड़ लोग हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है। दैट्स इट। कुछ चंद माफिया, गुंडे, गैंगस्टर, गली के गुंडों की जिम्मेदारी नहीं है। मैं मानता हूं कि तरीका बेहतर हो सकता था। तरीका मतलब कि जो है चीज़ें बेहतर हो सकती, लेकिन चीज़ें बेहतर तो और लोगों के साथ भी नहीं हुई ना। इन लोगों ने उमेश पाल, उसका वकील, 2 पुलिस वाले और एक और आदमी को सड़क पे घेर के मारा। अतीक अहमद ने ये बताया सरकार को कि देखो हमारी ताकत कितनी है। वो चाहते तो उमेश पाल को घर में घुसकर मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जगह चूज़ की सड़क। सड़क पे मारने कौन आया? अतीक अहमद का बेटा। पिछले दिनों न्यूज़ में रिपोर्ट चल रही थी मीडिया में कि शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को फ़ोन करके कहा कि तुमने गलत किया, असद को तुम्हें इस धंधे में नहीं उतारना चाहिए था। तो उसने उधर से कहा कि शेर का बेटा शेर ही होता है। कैसी बात कर रही हो? तो शेर ही होना था उसको। और 19 साल में पहली बार तो ढंग से नींद आई है मुझे। फिर 2 दिन बाद जब वो असद निकल लिए तो रोना शुरू कर दिया। डरिए मत। अब शेर का बदला ना, आप शेर कह रहे हो ना, तो अगर आप शेर हो तो उधर सवा शेर बैठा हुआ है। देखो यही होता है। उत्तर प्रदेश की जनता को पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि सरकारें भी हैं और वो जनता के लिए हैं। वरना गैंगस्टर्स के सामने दंडवत करती हुई सरकारों को गैंगस्टर का मरना कैसे अच्छा लगेगा? कपिल सिब्बल आज कह रहे हैं कि वो असद 19 साल का लड़का जो है वो कैसे प्रदेश के लिए, कानून के लिए खतरा हो सकता है। अरे देखा नहीं तुमने किस तरीके से दर्जनों गोलियां और बम बरसाए थे उसने भीड़ में खड़े होकर? ये नहीं चलेगी। अराजकता की कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भी, और ना होनी चाहिए। एक अच्छे डेमोक्रेटिक राज में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अभी आप समाजवादी पार्टी के नेता का नाम ले रहे थे कि अभी उनके 4 लड़के बाकी हैं, उनकी भी हत्या हो सकती है। कोई कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे मामले में, जिस तरह से हत्या की गई अतीक अहमद की और अरशद अहमद की? देखिए बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि कहा नहीं जा सकता, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सरकार लगातार, एजेंसीज जो हैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और इन्वेस्टिगेट करके आई एम इंश्योरिंग एंड थिंकिंग कि जल्दी से ये सब चीज़ें जो हैं एक प्लान निकल कर आएगा। इन हत्यारों के पीछे कौन सी बड़ी बात है कि ये जो 3 लोग मारे हैं ये समाजवादी के कार्यकर्ता ही ना निकला है जिन्होंने मारा है। क्या पता अतीक अहमद ने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस को सप्लाई की हैं। डायरियाँ तो सबकी होती है ना, क्या पता कितने पैसे किसको गए हैं। पिछले दिनों विधायक का, एक नेता का नाम लिखा हुआ था अतीक की डायरी में, मिला था 25 लाख रुपए उसने किसको दिए विद नेम। तो हो सकता है वो सारे राज अब तमाम समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए मार दिया गया कि ये पता न चल जाए कि उनका किस किस से क्या संबंध था। अपनी ही बात अपने आप ही आकर मीडिया पे बोल दे रहे। संबंध किससे था? पहले सपा से, फिर बसपा से।
और उन्हीं से संबंध था और उन्हीं को एक्सटॉर्ट करके उन्हीं को पैसे दिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, बिल्कुल पॉसिबल है कॉन्स्पिरेसी हो। जहाँ तक ये है कि उनको नहीं बोलने दिया जाए, इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया जाए, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। जय श्री राम के नारे लगाए उन लोगों ने। मुझे लगता है कि अब अगर कोई भी आकर इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाने लगे तो आप उसमें श्री राम को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। नारा तब्बीर अल्लाहू अकबर कह के पूरी दुनिया में बम फोड़ जाते हैं, तो क्या इस्लाम को खतरे में ला दोगे? नहीं। दुनिया में जितने भी ये हैं आतंकवादी आउटफिट है, सब ने मोहम्मद के नाम पर बना रखा है, तो क्या पैगंबर बुरे हो गए? नहीं। अब आप क्या कर सकते हो इस चीज़ में? और इसमें जय श्री राम का क्या है? आप मुझे एक चीज़ बताइए। ये थियोरी गढ़ी जा रही है ज़बरदस्ती हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। पहली बात तो मैंने जय श्री राम के नारे सुने नहीं, लेकिन अगर कोई कह भी रहा है कि ऐसा है, मुझे नहीं पता किस एंगल से उन्होंने लगाए। श्री राम का मतलब रामराज होता है। रामराज उत्तर प्रदेश में है। पहले ज़माने में, पहले युगों में कंस हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे। कौन थे ये आजकल के अतीक अहमद टाइप के यही तो लोग थे। उस ज़माने में राक्षस कहलाते थे, आजकल गैंगस्टर कहलाते हैं। और अंततः इनका तो वध होना ही है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब युद्ध की बात हो तो उनका एक नाम रणछोड़ भी है। जीत सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आज की मैं बात करूँ तो ये जीत की तरह नहीं, कानून की स्थापना के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो हत्या हुई है गलत नहीं है, गलत है, लेकिन अब ये इनके कर्म ऐसे हैं तो क्या करें? कर्म का जो मामला होता है वो ऐसे होता है कि जैसे हजारों कर्म आपको ऐसे पकड़ता है जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही तुम्हारे जो किए हुए कर्म है वो तुम पर लौट कर ज़रूर आते हैं। इन लोगों ने लोगों पर इतना अत्याचार किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रयागराज में एक बार 16 या 17 प्रॉपर्टीज़ लीज पे गई थी पत्रिका रोड पर। 17 में से 16 प्रॉपर्टीज़ अतीक अहमद के लोगों पर थी। अतीक अहमद ने जिस पर हाथ रख दिया वो चीज़ उसकी। अतीक अहमद के लोग अगर कोई बेचारा अपना 2 कमरों का मकान बना रहा है तो उसके गुंडे गैंगस्टर आकर, उसके शूटर वूटर आकर कहते थे कि भाई के यहाँ 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए पहुँचा दो, वरना जानते ही हैं राजू पाल को 2002 में अतीक विधायक बना, 2004 में समाजवादी के टिकट से सांसद बना। तो जब सांसद बना तो विधायक की सीट खाली हो गई। विधायक की सीट पर उसने अपने भाई अशरफ को लड़ाया। अशरफ के सामने लड़े राजू पाल जीत गए। तो अतीक अहमद अपने आप को जो इतना भगवान मानता था वो इतना जल गया, उसको ऐसा लगा कि मुझे चैलेंज कर दिया। उसने राजू पाल को मारा। प्रयागराज में 10 किलोमीटर तक राजू पाल विधायक होने के बाद भागता रहा। पुलिस को फ़ोन किए, तमाम लोगों को फ़ोन किए, किसी की हिम्मत नहीं थी आ जाए। 10 किलोमीटर भगा कर उसको, जैसे फिल्मों में भी शायद ऐसे नहीं होता, 100 गोलियां मारी। जब राजू पाल को उठाकर उनके परिवार ऑटो में अस्पताल लेकर जा रहा था तो इनको लगा कि शायद बच ना जाए, रोक के ऑटो को 100 गोलियां और मारी। उस आदमी का क्या अंजाम समझते हैं आप? ये मैं कहता हूं कि हर तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन मीडिया को अतीक अहमद के प्रति सिंपैथी वाला भाव नहीं, ये विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। अतीक अहमद कोई संत समाज का आदमी नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था। वो एक छटा हुआ गुंडा और समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद था और उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। उस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। उसके 19 साल के बेटे ने 5 लोगों को भरी दोपहरी में मारा, बम से भूना, गोलियों से भूना। उनका यही हश्र होना था, तरीका कुछ और हो सकता। लेकिन सर एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, मिट्टी में मिला देंगे। अब वो बयान ट्विटर में हर जगह वायरल हो रहा है। जोड़ के देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला तो दिया। अब देखिए कि जिसके जैसे काम उसको वैसी सज़ा तो मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी ना दें, पुलिस ना दे तो भगवान देते हैं। मैंने कहा ना, आप एक चीज़ बताइए, माफिया तो मिट्टी में ही मिलना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, आप अपना 2 कमरे के घर में मान लीजिए रहते हैं, कोई माफिया उसको आकर कब्जा कर ले। आपके परिवार में 5 आदमी हैं, उस माफिया को पीछे से कोई सरकार जो समाजवादी टाइप के होते हैं वो समर्थन कर दें, कैसे कटेगा आपका जीवन? राजू पाल के घर वालों से पूछो जाकर, उमेश पाल के घर वालों से पूछो जाकर, उनके धर्मपत्नी, बच्चे, बेटे, माँ, पिता नहीं थे क्या? 2 पुलिस वाले जिनको मार दिया उनके पिता, बेटे, माँ नहीं थे क्या? पुलिस में जो माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं वो क्या मरने के लिए भेजती हैं क्या? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि एक नेता का धर्म ही ये है, एक जो मुख्यमंत्री है उसका कर्म ही है। उनका कर्म लोगों को शेल्टर देना और गैंगस्टर्स को शेल्टर देना नहीं है। उनका कर्म है 25 करोड़ लोगों को शेल्टर देना, उनकी जिम्मेदारी लेना। एक गैंगस्टर के पीछे आज भी अतीक अहमद के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, उसके जो बच्चे हैं वो 7 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकती हैं, इतना लूटा हुआ है उन्होंने। उसकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी उसकी है कि जिसके पास 2 कमरों का मकान है, जिसकी एक बहन है जवान, जिसके 2 बूढ़े माँ बाप हैं, वो गौरव से अपनी ज़िंदगी जी सके, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर उसकी बहन की तरफ को कोई आंख उठाए, उसका घर को कोई कब्जाने की कोशिश करे, उसके बेटे को कोई मारने की कोशिश करे, तो सरकार पलट कर उसको जवाब दे, पुलिस पलट कर उसको जवाब दे और उसको सुकून में रखे और जो माफिया है उसको ख़त्म करे। यही ही होना चाहिए। और मिट्टी में मिला देंगे
तो मुझे लगता है कि इस दशक की सबसे बड़ी लाइन बनेगी है। जब नेता बड़े बनते हैं और जब नेता जो है उनको तमाम चीज़ें करते हैं तो उनके साथ उनकी कुछ लाइनें जुड़ जाती हैं। ये इतिहास में दर्ज हो गया, मिट्टी में मिला देंगे। और ये है ज़रूरी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था कि जिसमें हर रोज़ दंगे होते थे। देश में कहीं छोटा सा कुछ हो जाए, सबसे पहले मेरठ में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, सहारनपुर में दंगा, बरेली में दंगा, हर जगह दंगा होता था। अब आपने देखा होगा रामनवमी पे सारे देश में जुलूसों पर हंगामा हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक ईंट उठा के एक पत्थर मार दे, क्योंकि वो उधर से एक ईंट उठाकर मारेगा और सरकार उसकी सारी ईंटें निकाल देगी घर की। यही होता है कानून व्यवस्था। और इसमें धर्म की बात नहीं है। अभी पिछले दिनों कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अब विपक्ष इस नीचता तक गिर जाएगा कि गैंगस्टर्स में भी जाति और धर्म देखे जाने लगेंगे तो सरकार को जवाब देना मजबूरी है। उन्होंने कहा, हाँ सवाल सर पूछ रहा हूँ। ओवैसी साहब कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही, एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा लगातार। अगर बात करें असद की बात करें, अतीक अहमद, असद अहमद की बात करें, या जिस तरह से वो कह रहे हैं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्या खाली उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? पहला, बम अगर शाहरुख मारेगा, गोली अगर शाहरुख मारेगा तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवम त्यागी को भी जबरदस्ती जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। अगर शाहरुख मारेगा तो शाहरुख ही मरेगा और शाहरुख ही जेल जाएगा, नंबर 1। दूसरा, मेरे पास ओएसीजी का एड्रेस नहीं है, वरना अगर एड्रेस होता तो मैं हैदराबाद जाके उनके घर के बाहर ये जो लिस्ट है एनकाउंटर्स की उसको चिपका देता, चस्पा कर देता जाके, जैसे नोटिस चिपका देते हैं। कल सरकार ने एक डेटा जारी किया जिसमें 1000 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें 80% हिंदू हैं और सब जात के हैं। लेकिन पता नहीं इनको ये सारा इकोसिस्टम सिर्फ मुस्लिम्स के समय क्यों खड़ा होता है? और मुस्लिम्स की रहनुमाई अतीक अहमद नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं। असद के साथ में एक लड़के को जो एनकाउंटर किया था, गुलाम के परिवार ने उसका शव लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था, हम इसका शव नहीं लेंगे, इसने हमारा अपमान किया। वो मुसलमान की रहनुमाई करते हैं, वैसे लोग अच्छे लोग हैं। अतीक अहमद का मुसलमान से क्या लेना देना? अगर मुझे मुसलमान देखना है तो मैं अब्दुल कलाम को देखूंगा। अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर को, गुंडे को, लुटेरे को मुझे क्या लेना देना है? वो उसको मुसलमान से मत जोड़िए। क्या विकास दुबे हिंदू नहीं था, पंडित नहीं था? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जिस आदमी ने इतने लोगों को मार दिया वो तो गुंडा गैंगस्टर है, उसको तो उसी तरीके से कानून उसी बैंच से उसका इलाज करेगा और करना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि मुसलमान चाहे आतंकवादी भी हो, उसामा बिन लादेन भी हो, अफजल गुरु भी हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं से लेके अतीक अहमद तक के समर्थन में उतर आते हैं ये लोग। मतलब कमाल हो गया। इतना तो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, इनकी भी अपनी मजबूरी है। अब जब लोग मुसलमान का नाम, मुसलमान की माला जप कर उनसे वोट लेंगे तो उनके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा ना। जिस पार्टी का आधार ही मुसलमान वोट बैंक है तो उनकी मजबूरी है कि मुसलमान के घर के बाहर का कुत्ता भी अगर मरे तो उसके लिए भी जबरदस्ती दूसरों को ब्लेम करना। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से बहुत सारे मैंने लोगों से बात की तो बहुत सारे लोग, एक चर्चा होती है पब्लिक में कि इसके पीछे योगी जी का हाथ है, क्योंकि कल एक महिला भी गई थी जब अतीक अहमद की हत्या हो गई थी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि योगी जी ने करवाया है। क्या लगता है आपको कि योगी जी का कुछ ऐसा है? अभी पिछले दिनों 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डोजियर निकाला था। उस डोजियर में अवनीश अवस्थी जी ने कहा था कि हमने 160 के करीब गैंगस्टर्स को चिन्हित किया है, 166 के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से 16 हमने कन्विक्ट करा दिए हैं। तो जब मैं कहता हूँ कन्विक्ट करा दिए हैं का मतलब है, लोग कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कभी नहीं करता जब तक सरकार उसको एफिशिएंटली फॉलो नहीं करेंगी। आप एक चीज़ बताइए कि जब तक स्टेट जो है गवाहों की सिक्योरिटी से लेकर केस को आगे प्रोसेस नहीं करेगा, चीज़ें नहीं हुई होंगी। अतीक के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे पहली बार 40-44 साल में, अब जाके कन्विक्ट हुआ था वो उमेश पाल वाले मामले, अब हुआ था ना, अब जाकर उसको उम्र कैद हुई। अब तक क्या पिछली सरकारों ने, पहले कोर्ट नहीं थे कि 44 साल में पुलिस नहीं थी क्या, सरकार नहीं थी, सब थे, लेकिन विल नहीं थी करने की और सरकारें नहीं चाहती थी ऐसा। लेकिन ये सरकार तो 16 उन्होंने कन्विक्ट कराए, 100 से ज़्यादा लोगों पर गिरफ्तारियां हुई, 3 एनकाउंटर में मारे गए। ये डोजियर है, 1000 करोड़ से ज़्यादा, 2500 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी जब्त हुई। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस मुख्यमंत्री के राज में कन्विक्ट भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी ढाई जा रही हैं, ठीक है, अगर कोई यदा कदा इक्का दुक्का पुलिस पर वार कर रहा है तो उस पर गोली, उसको एनकाउंटर भी किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है उनको ये सब कराने की? अतीक अहमद अब जेल में था, अतीक अहमद अब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी, अतीक अहमद पर और सजाएं होने वाली थी, उसको आजीवन जेल रहना था। योगी आदित्यनाथ जी को ये करने के लिए क्या आवश्यकता है उनकी? और उनको ना तो चुनाव जीतना है अभी, ना तमाम चीज़ें करनी है, और उत्तर प्रदेश की जनता प्यार करती है उनको, अभी दिखाया उन्होंने। ट्रेंड कराया जा रहा है, हिंदू शेर करके ट्रेंड कराया जा रहा है योगी जी की फोटोज के साथ बहुत से, तो उस पर सवाल, उस पर कैसे देखते हैं जब से ट्रेंड चल रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा था कि अगर मैं कमज़ोर था, मेरे घर में घुसकर उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ये नहीं होता, योगी आदित्यनाथ अगर होते तो ये नहीं होता। ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में पंजाब के लोग भी योगी आदित्यनाथ को मांगे।
ये आम आदमी की पुकार है। जहाँ तक बात हिंदू शेर की है तो वो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अपने धर्म पर गर्व होना कोई बुरी बात तो नहीं है। भगवा में बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनको शायद अब से 6-7 साल पहले तक कोई इस तरह की बातें मानता नहीं था, और पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में कि इनकॉम्पिटेंट हैं, जानते नहीं हैं, चलाया नहीं है, शासन नहीं किया, सिर्फ एक सांसद थे, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। देख लीजिए 25 करोड़ का मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश आपके सामने है। एक्सप्रेसवेज के जाल से लेकर, कोरोना में काम करने से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को स्वस्थ रखने से लेकर, एनसीआरबी के डेटा के तहत तमाम क्राइम को नीचे ले आने से लेकर, रोजगार से लेकर हर एक चीज़ देख लीजिए कहाँ है। ये देश संतों का है। कानून जब नहीं बना था, संविधान जब नहीं बना था, आज़ादी जब नहीं मिली थी, उससे 1000 साल पहले से ये संतों का देश है। इस देश में विवेकानंद पैदा हुए हैं। इस देश में भगवान ने हमेशा इस देश को राह दिखाई है, मार्गदर्शन किया है। आचार्य चाणक्य पैदा हुए हैं। अगर इस देश में राजा भी होते थे तो वो भी, अगर उनके गुरु सामने आते थे तो भगवान में तो उतर के पैर से छूते थे जाकर। ये इस देश की संस्कृति है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म है, बिल्कुल है, हम मानते हैं। आप कहते हैं संविधान है, बिल्कुल है, मानते हैं। कानून व्यवस्था है, होनी चाहिए, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक संस्कृति को डिस्क्रेडिट करें, वो है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पूरे देश में आप तो तमाम जगह घूमते ही रहते हैं, सवाल इंटरव्यू पूछते रहते हैं। कॉमन मैन से किसी से भी जाकर पूछ लीजिए एक बार योगी आदित्यनाथ के बारे में, अगले आधे घंटे बोलेगा वो आदमी, और इतनी तारीफ करेगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं खुद बता रहा हूँ, जब कल रात को या उससे पहले असद, कोई सोच सकता है भला असद का इनकाउंटर हो जाएगा? किसी की हिम्मत है इतनी? जिस आदमी से पूरा राज डरता हो, जिस आदमी के कुत्ते से भी हाथ मिलाने कुछ पूर्व मुख्यमंत्री उसके घर जाते हो, उस आदमी के बेटे को मार देगा कोई भला? नहीं हो सकता। ये तभी संभव है जब राज्य सरकार अपनी पुलिस और अपने सिस्टम के पीछे खड़ी हो कि मर के नहीं आना है, मार के आना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको जवाब देना जरूरी है। मैं मानता हूं पुलिस कोई गलत काम ना करे, गलत करे तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन कोई पुलिस के साथ भी गलत ना करे। ये अपने आप में जो ये असद ने जो किया था ना, ये किसी सरकार तो कोई भी आती जाती रही, ये सरकार पे तमाचा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के माथे पे कलंक था। ये उत्तर प्रदेश के माथे पर तमाचा था कि हम आज भी सरकार से बड़े हैं, हम आज भी स्टेट से बड़े हैं। नहीं, ऐसे लोगों को तो मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। अगर मिट्टी में नहीं मिलाओगे तो उत्तर प्रदेश की छवि मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे इन पुरानी सरकारों ने मिलाई हुई थी। अब मुझे लगता है कम से कम ऐसा नहीं चल रहा है, और नहीं चलना चाहिए, और चलेगा भी नहीं, और चलने भी नहीं देंगे। धन्यवाद शिवम जी। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी, जिनको आपने टीवी में अधिकतर देखते होंगे, और वाक्पटुता इनकी बहुत ही कमाल की है। बहरहाल अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की धारा 144 लगी हुई है, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हर पल की नज़र पर नजरें गड़ाए हुए हैं, प्रयागराज में ये घटनाक्रम हुआ है, इस पर हमारी भी नज़र है। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।